हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज के संदेश के लिए मैं बाइबल से एक वचन लिया है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 21वां वचन 14 में 21। व्यवस्था में लिखा है कि बाइबल में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा अपरिचित बात बोलने वाले के द्वारा और पराय मुख के द्वारा और पराई मुंह का द्वारा इन लोग से बातें करूंगा, अन्य भाषा से बात करूंगा बोल के लिखा है। मैं अन्य भाषा से बात करूंगा। अन्य भाषा झूठा भाषा नहीं है, सही भाषा है। अन्य भाषा सही भाषा, वो बाइबल में लिखा है। वो बाइबल में लिखा अन्य भाषा अभी प्रकट करेगा। बाइबल में जो लिखा अन्य भाषा वो बराबर आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा। पढ़ो। और पराय मुख के द्वारा पराई मुंह का द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, हाँ, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। फिर भी ये लोग परमेश्वर का विरोध में रहेगा, सुनेगा नहीं सत्य को। ये लोग सत्य को बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि वचन बोल रहा है। फिर से वो वचन पढ़ो। व्यवस्था में लिखा है कि क्या लिखा है? व्यवस्था में लिखा है। ये वचन पौलुस बता रहा है। इसकी पहले व्यवस्था में लिखा है। वो कौन है? यशायाह नबी के द्वारा ये वचन ऑलरेडी 2720 साल की पहले आ चुका है। 700 साल की पहले आ गया है। पढ़ो यशायाह नबी का किताब 28 में 11 पढ़ो। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं वाले के द्वारा बातें करेगा। सेम यशायाह नबी के द्वारा बोल दिया है। फिर से पढ़ो। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों पर वही अन्य भाषा से, परदेशी होठों से और विदेशी भाषाओं के द्वारा, विदेशी भाषा का द्वारा बातें करेगा, लेकिन ये लोग सुनेगा नहीं बोल के पौलुस बोल दिया। जब वो डिक्लेयर किया ना परदेशी भाषा, अन्य भाषा, कौन डिक्लेयर किया? यशायाह नबी डिक्लेयर किया। ये कभी आ गया मालूम है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अपोस्टल का समय में वो अन्य भाषा आया है। हालेलुया। पढ़ेगा अपोस्टल का किताब 2 अध्याय में आओ, पढ़ो 2 अध्याय 1 से लेके 4 तक पढ़ो। जो डिक्लेयर किया है यशायाह नबी, जो डिक्लेयर किया है ना अन्य भाषा, अभी देखो 2 अध्याय में आया है। अपोस्टल 2 अध्याय में पढ़ो। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। देखो पेंटेकोस्त का एक दिन आया है। यीशु मसीह मर के स्वर्गराज जाने के बाद 50 दिन की बाद, यीशु मसीह दुनिया छोड़ के 50 दिन की बाद आया वो पेंटेकोस्त का दिन। उस दिन में 120 लोग उधर जमा था, 12 अपोस्टल का साथ में, 11 अपोस्टल का साथ में। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह में इकट्ठे थे। आमीन। एक जगह में इकट्ठे थे 120 लोग, एक सब जमा हो गया। उधर एक मंडली बन चुका है। 120 बोले तो एक मंडली बैठ गया है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी ये लोग बैठ के प्रार्थना कर रहा है। आमीन। उस समय एक सीन हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ी आंधी की सी, ये बड़ी आंधी, सनसनाहट का शब्द हुआ। सनसनाहट का शब्द किधर हो गया है? आकाश में हो गया। कलीसिया में बाजा बजाने में आता वो नहीं है। ये सनसनाहट आकाश में हो गया, लेकिन तुम लोग का सनसनाहट कलीसिया में ड्रम बजाने में, कीबोर्ड बजाने में, गिटार बजाने में आता है। ये सनसनाहट नहीं है। देखो ये लोग पहली बार परमेश्वर का आत्मा पा रहा है। क्लियर लिखा है, पढ़ो। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हो गया है, और उससे सारे घर जहां वे बैठे थे, जहां 120 लोग बैठे थे, गूंज गया। बूझ गया। उन लोग घेर लिया है।
उन लोग को पवित्र आत्मा घेर लिया है। यही अन्य भाषा का पहला सिटिंग, जिधर वो लोग बैठा था उधर परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग राज्य से आया है। लेकिन तुम लोग को ऐसा आया क्या? नहीं आया ना। वो आने के लिए वेटिंग करो, उसके लिए इंतजार करो, उसके लिए मेहनत करो। वो छोड़ के वहां ड्रम्स बजाया, गिटार बजाया, कीबोर्ड बजाया, ढोलक बजाया, वाह अन्य भाषा आया। ये अन्य भाषा नहीं है, ये शैतान का भाषा है। देखो असली रूप आ रहा है इधर। अन्य भाषा कैसा आ रहा है? स्वर्ग राज से 120 लोग के बीच में उतार रहा है। पढ़ो। और उससे हाँ, सारा घर हाँ, जहाँ वे बैठे थे हाँ, बूझ गया। तीसरा वचन। और उन्हें हाँ, आग की सी जीभें फटती हुई। देखा उस समय आग जैसा लगा तो जीभ कैसा लगता है वैसे फट गया। जैसा हम लोग चाय पीता है, एकदम गर्म चाय मुंह में रखेगा तो कैसा होता है? ऐसा होता है ना। ऐसा अग्नि का अभिषेक हो रहा है, अग्नि का बैप्टिस्मा हो रहा है उधर। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बैप्टिस्मा हो रहा है उस समय। 120 लोग के बीच में उतर रहा है। उस समय का उन लोग का जीभ पट रहा है, उन लोग का सोच आउट हो गया, उन लोग का हृदय आउट हो गया, उन लोग का दृष्टि आउट हो गया। सिर्फ एक ही है, पूरा प्राण आत्मा शरीर में यीशु सिर्फ बैठा था। यीशु का सिवा दूसरा कोई किसी का दिमाग में नहीं। पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 है। हर एक का ऊपर पवित्र आत्मा का ठहरा। 120 लोग के बीच में पवित्र आत्मा बैठ गया है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गया है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, उस समय इन लोग को बोलने के लिए सामर्थ्य दिया है। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो लोग अन्य अन्य भाषा बोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। उससे वो पांच वचन से तुम लोग 11 वचन तक अब लोग आराम से पढ़ो, हमको समय नहीं है। वो कितना देश वाला 120 कितना देश से आया है, कितना भाषा वाला उधर लिखा है। कम से कम 13-14 भाषा वाला उधर है, गांव वाला है। अभी पढ़ेगा 12 वचन पढ़ो। और वे सब चकित हुए। देखो वो जितने लोग अन्य भाषा बात कर रहा था, वो जो लोग देखा था 120 के अंदर, वो लोग देख रहा है। हाँ। और वे सब चकित हुए। वो सब उन लोग देखा ना, अन्य भाषा बात करने वाला, देखने वाला चकित हो गया, एकदम आश्चर्य हो गया, ये क्या सीन चल रहा है। और घबरा कर। और क्या हो गया? घबराहट हो गया। वो देख के इन लोग को घबराहट आया, कॉमेडी नहीं आया, इन लोग के बारे में बुराई नहीं आया, देख के इन लोग के अंदर एक घबराहट आया है। और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे। देखो घबरा कर एक दूसरे के ऊपर बोल, एक दूसरे को बात कर रहा है, तेरा यह क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अन्य भाषा 120 लोग के बीच में हो रहा है, उनके अंदर कुछ लोग घबराहट हो गया है। घबराहट होके पूछता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा। उधर भी ठट्ठा करने वाला था, ठट्ठा करके बोला वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये लोग नया मदिरा दारू पिया, नया दारू पिया, दाग मधु पिया, उस नशे में बात करता। बोला वो लोग अन्य भाषा में बात कर रहा है, अन्य भाषा में बात कर रहा है, अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा में बात कर रहा है। जब भी इन लोग उनको पर टट्टा कर रहा था। 14 पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। अभी 11 चेले लोग के बीच में खड़ा हो गया है पतरस। और ऊंचे शब्द से कहने लगा। ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, ये यहूदियों, और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये यरूशलेम को रहने वाला सभी लोग, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। तुम लोग टट्टा कर रहा ना, ये कौन है? अभी मैं दिखाता हूं बोला।
ये यशाया नबी जो लिखा है ना वो हो रहा है। हालेलुया। तो अभी वो खड़ा होके बोल रहा है, कौन? पत्रस, जो टट्टा करने वाले को समझा रहा है। कैसा समझा रहा है? पढ़ेगा उसमें 7वां वचन पढ़ो। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, हाँ, देखो हाँ, ये जो बोल रहे हैं। देखो, फिर से पढ़ो। वे सब चकित होकर, जितने चकित होकर और अचंभित हो गया है, कहने लगे, वो लोग कहने लगा, देखो ये जो बोल रहे हैं। ये जो अन्य अन्य भाषा बोल रहा है ना, उनका लिस्ट आ रहा, देखो, पढ़ो। क्या सब ये सब गलीली नहीं? हाँ, पढ़ो। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ये लोग अपने अपने जन्मभूमि का भाषा कर रहा है। अन्य भाषा देखा ना, अन्य भाषा के बारे में जानकारी दिया है ना, अपना अपना जन्म भाषा का भाषा कर रहे हैं लोग। 11 लोग, 100 लोग का बीच में इन लोग का पास अन्य भाषा उतरा, अन्य भाषा उतरा, टट्टा कर रहा था 120 लोग के बीच में। पत्रस खड़ा हो गया। तुम लोग क्या समझता है? हालेलुया। आज भी टट्टा करने वाला रहता है। अन्य भाषा का फर्क देखो, अभी पता रहे, पढ़ो। तो फिर 8वां वचन पढ़ो। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। उसमें कितने देश वाला उधर बैठा बोल के 9वां वचन बता रहा, पढ़ो। हम जो पार्थी, पहला पार्थी लोग है, और मेदी और एलामी और मोसोपोटामिया और यहूदिया और कंपोतिकिया और पुंतुस और आसिया और फोरगिया और पंपोलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है। कोरने का आसपास इन सब देशों का रहने वाला और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाला क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में, अपने भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। बड़े बड़े काम का चर्चा सुना। अन्य भाषा बोला है ना, यही अन्य भाषा क्लियर दिया है। यही पहला बार डिक्लेयर हो गया। ये दूसरा अध्याय का जैसा, उसकी आगे भी आप लोग देखने की नहीं सकता है, इसके पीछे भी आखिरी तक नहीं है, रेवलेशन तक नहीं है। अन्य भाषा डिक्लेयर हो गया दूसरे अध्याय में। 20 देश वाला, 20 अरबी से लेके, आशिया से लेके, मिस्र देश से लेके, इतने लोग उसमें था। उन लोग का मंडली में वो 12 चेले भी यहूदी था। उन लोग यहूदी का इस्राएल, वो जो हिब्रू लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज, ये 2 भाषा का सिवा दूसरा भाषा नहीं आता है। अभी वो लोग, इतने लोग उस मंडली में आया, तो आप वो लोग बात कर रहा था, खड़ा होके बात करने के समय इतने लोग अपना खुद का जन्म भाषा का अर्थ समझ में आया है। हालेलुया। उसकी नकल अभी बन चुका है। उसकी नकल अभी विज्ञान में बन चुका है। विज्ञान में अभी मैं आप लोगों विज्ञान डिक्लेयर करता है। सेम जो अन्य भाषा उस समय जैसा था, वो लोग हिब्रू भाषा में बात करता था, 20 लैंग्वेज में सुनता था। वैसे विज्ञान भी आजकल वो बना के रख दिया। क्या है मालूम है? पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP लोग तमिलनाडु से जाता है, केरला से जाता है, कर्नाटक से जाता है, आंध्र से जाता है, मराठी, गुजराती, असमी, MP, UP, पंजाबी, हर एक देश से
एमपी बन के दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में, और वो लोग चर्चा होता अपने अपने भाषा में। वो लोग कान में ईयरफोन लगाया है। अभी तमिलनाडु वाले को तमिल आता है, हिंदी नहीं आता है। वो माइक में हिंदी बोलने में, तमिल बोलने में उनको हिंदी में समझ आता है, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। तमिल में बात करता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट होता है। मराठी में बात करता है, वहां प्रधानमंत्री को हिंदी में ट्रांसलेट होता है। कोई इंग्लिश में बात करेगा, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, हिंदी में। जो भाषा प्रधानमंत्री को मालूम है, उस भाषा में उनको समझाता विज्ञान। ये ऑलरेडी पहले ही यीशु बना दिया। ये विज्ञान में ये लोग बनाया, यीशु नेचर बना दिया। यीशु मसीह नेचर बनाया, ये लोग विज्ञान डुप्लीकेट बनाया। वैसे नेट में देखो, हमको इंग्लिश नहीं आता है, हम हमारा भाषा में बोल दिया ना, वो इंग्लिश में आ जाता है। मेरे को हिंदी नहीं आता है, हमारा भाषा में बोल दिया, हिंदी में आ जाता है। जो भाषा हम लोग समझने का, अपना भाषा बात करो, वो अपना भाषा में आ जाएगा। उसका भी आजकल मोबाइल में आ चुका है। आमीन। ये सब ऑलरेडी यीशु ने पहले ही बना दिया। 11 चेलों का द्वारा ये आप उसी समय बना दिया, उसको विज्ञान बना के आज का समय पूरा दुनिया को डिक्लेयर कर दिया। सब कुछ बाइबल है, बाइबल है, बाइबल है। इतने सारे लोग हैं उसमें। 15 वचन पढ़ो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं। तुम लोग जैसा समझ रहे ना, जो अन्य भाषा में बात कर रहा था ना, अन्य भाषा, 20 लैंग्वेज, 20 भाषा तक वो लोग बात किया है। भाई, आप कौन सा अन्य भाषा बात करता है, उसकी अर्थ आपको ही मालूम नहीं। भैया, आप जो भाषा अन्य भाषा करता है, वो आपको उसका अर्थ तो मालूम नहीं है, जो सुनने वाले को क्या मालूम है? फिर वो अन्य भाषा किस काम का है? आदि में 11 अपोस्टल अन्य भाषा बात किया है। 120 लोग का भाषा में, खुद का भाषा में समझ में आया है। क्या बोला वो लोग? अपना अपना जन्म भाषा में इन लोग का बोलती सुनाई पड़ता बोला। अब तुम लोग अन्य भाषा तुमको भी समझता ही नहीं है, तुम्हारा ऑडियंस को भी नहीं समझता है। फिर उस भाषा किस काम का? वो जो बात करता है ना तुम लोग अन्य भाषा, वो शैतान का लैंग्वेज है, वो तुम्हारा लैंग्वेज है। शैतान तुमको ऑपरेट कर रहा है, यीशु ऑपरेट नहीं कर रहा है। बाइबल बता रहा है, दुश्मनी लेना है बाइबल से लो। मैं बाइबल से प्रकट कर दिया हमारा भाई बहन लोग के लिए। मेरे पीछे जितने लोग बैठे ना, उनके लिए तुम लोग फिर से भी बोल रहे, तुम लोग देखो मत, मेरे को विरोध करने वाला मत देखो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। हालेलुया। नहीं तो बीपी लो हो जाएगा, दोनों में एक हो जाएगा। देखो मत, जो देखने वाला देखने दो। स्वर्गराज का बच्चा लोग देखेगा, वो लोग सुधर जाएगा, अपना जिंदगी को बदल जाएगा, न्यू लाइफ में जाएगा। इसलिए पतरस बता रहा है, पढ़ो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो बाहर ही दिन चढ़ा है। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो बाहर ही दिन चढ़ा। आमीन। सुबह का समय है, रात होता ना, हमारा तमिल बाइबल में लिखा है 3 सुबह का 3 बजे। आमीन। हिंदी में ऐसा लिखा है, तमिल में लिखा है सुबह का 3 बजे। सुबह का 3 बजे को किधर दारू का दुकान खुला है? अब ये समय पूरा दुनिया लाइट में है। ये लाइट भी बाइबल में लिखा है, वो एक मैसेज में आएगा। जैसा अभी एक विज्ञान डिक्लेयर हो गया ना, ये भी होएगा। हर एक विज्ञान बाइबल से डिक्लेयर होएगा। सुबह का 3 बजे को किधर जाके दारू पी के आया है? ये 11 लोग तुम लोगों के बीच में बैठा है।
तुम लोग के साथ में प्रार्थना करता था। ये पवित्र आत्मा इन लोग अंदर आया, आप लोग का भाषा में, जन्म भाषा में बात किया। अन्य भाषा आता तो उनके अंदर सामने वाले का भाषा में तुम बात कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को सभी का भाषा आता है। प्रभु यीशु मसीह को सभी का भाषा आता है, वो किसी का द्वारा भी बात कर सकता है। उसमें 16 वचन पढ़ो। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। जो जोवेल भविष्यवक्ता बोला ना, वही भविष्यवाणी इधर हो गया। शुरुआत में क्या बोला मैं? यशायाह नबी का भविष्यवाणी हो गया शुरुआत। अंत में किसका भविष्यवाणी पूरा हो रहा है? जोवेल का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ये बात कौन सा? जोवेल 2 अध्याय 28 पढ़ो। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यही बात हो गया है। फिर से पढ़ो। उन बातों के बाद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, भविष्यवाणी करेगा, और तुम्हारा पुरानिया सपना देखेगा, और तुम्हारा जवान दर्शन देखेगा। वही भविष्यवाणी। अपोस्टल 17 अध्याय और 18 अध्याय पढ़ो। अभी वो भविष्यवाणी इधर पूरा हो रहा है, दिखा रहा है। पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। जैसा जोवेल लिखा वही बात अपोस्टल 2 अध्याय 17 और 18 में हो चुका है। जैसा पतरस वो बता दिया, जोवेल का वचन को उन लोगों के सामने रख दिया है, वही बात उधर हो गया। वही ये बात आप लोग अन्य भाषा बात कर रहे हैं ना कलीसिया में, ये सब है क्या? है क्या? पहले चेक करो आपका कलीसिया में इतना बात है क्या? नहीं, ये उस समय हो गया था। फिर से वो वचन पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ालूंगा। उन लोगों पर उड़ल गया है। और तुम्हारे बेटे, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगा, और तुम्हारा जवान दर्शन देखेगा, और तुम्हारा पुरानी सपना देखेगा। वरन मैं अपना दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपना आत्मा से उड़ेलूंगा, पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी करेगा। जब पवित्र आत्मा का दान पाएगा ना, वो भविष्यवाणी करेगा। वो कलीसिया का उन्नति के लिए भविष्यवाणी करेगा बोल के बाइबल बताया। अभी बोलो अन्य भाषा के बारे में। अभी वो भी देखो, वो जो पतरस का समय में जो भविष्यवाणी आया ना, सेम यही वाणी आखिरी दिन में जरूर आएगा। कौन से कलीसिया में आएगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लिखा है 17 वचन। फिर से टाप पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में अंत का दिन में ऐसा होगा। वो अंत का दिन नहीं है। पतरस का समय में मिडिल है, बीच है। आमीन। ये अंत का समय सेम जैसा जोवेल बोला ना, वो अपोस्टल का पीरियड में हो चुका है। वो ये सेम पावर, सेम क्वालिटी, बिल्कुल उधर इधर नहीं होएगा। सेम क्वालिटी, सेम पावर आखिरी दिन, मतलब अभी का दिन उड़ल दूंगा बोल के प्रॉमिस किया है। जरूर आएगा पवित्र आत्मा का दान। कौन से कलीसिया में आएगा मुझे मालूम नहीं, आएगा जरूर। कौन सा कलीसिया इसके लिए तैयार रहता, उनके लिए आएगा। मैं सोचता हूं इस काम के लिए हमारा कलीसिया लेगा तो अच्छा है बोल के, हमारा बच्चों लोग के लिए मैं ये दे रहा है। जरूर इसका वरदान हम लोग लेना है। पवित्र आत्मा का वरदान लेगा तो हम लोग
पतरस का समय में जैसा चमत्कार काम हो गया है, सेम चमत्कार काम यीशु मसीह का पवित्र मंडली में एक दिन होएगा बोल के मैं टीचिंग करता, उसी के लिए मैं ये संदेश यूट्यूब में लेके आ रहा है। आप लोग सोचो, आप लोग बाइबल को कितना उल्टा पलटी करता है। अभी पतरस का बैप्टिज्म को इनकार करता है, वो भी यही अध्याय में, इसी में 38 है, इसी में 28 यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा, इसको तुम लोग इनकार करता है, लेकिन वो पतरस का समय का अन्य भाषा को लागू किया है। उसका अन्य भाषा को कैसा तुम लागू किया, इसको कैसा इनकार किया, तुम्हारा सोच में रखो और सोचो। तो हम बताने की जरूरत नहीं है, तुम यीशु से बात करो। ये सब तुम लोग का बाइबल कॉलेज तुम लोग को बर्मा दिया है, तुम लोग का बाइबल कॉलेज तुम लोग को बर्मा दिया है। तुम्हारा पढ़ाई, मैं इतना पढ़ाई किया, मैं वो पढ़ाई किया, मैं इतना दिन प्रार्थना कर रहा, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये सीख के आया है, सीखने का पवित्र आत्मा से सीखो। चाल चलन पवित्र आत्मा का द्वारा आना चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर आएगा ना, जूता फेंक देगा। जूता का साथ में स्टेज में जाने की जरूरत नहीं है। क्या 10 लोग का जूता कोई चोरी करेगा क्या? सबका चोरी करेगा, 10 लोग का जूता चोरी नहीं करेगा। साइड में रखो ना। जूता का बारे में कोई भी बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है। काहे के लिए तुम लोग गुस्सा आने का? गुस्सा आता बोलेगा तो तुम्हारा अंदर यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। तुम्हारा मुंह डिक्लेयर कर दिया तुम कौन है बोल के। जब तुम्हें गुस्सा आ गया ना, तुम डिक्लेयर कर दिया तुम कौन है, लोग पहचान लिया। यीशु तो ऑलरेडी पहचान लिया तुम कौन है। जूता नहीं बोलेगा तो नहीं, बाइबल में किधर भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक जूता का लौट नहीं है। वही मैं बोला, जूता सोना रहेगा, सोने का जूता रहेगा तो भी सिर पे रखेगा क्या? हाँ, वो पैर में रखेगा। जूता जूता ही होता है, बलिदान में नहीं आना चाहिए। बाइबल तुम्हारा हाथ में आ गया, जूता फेंको। जब भी देखो परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। नहीं तो वही है, मूसा का समय में मूसा मिरेकल लेके आया, लेकिन सेम मिरेकल मांत्रिक तांत्रिक भी लेके आया। वही बात तुम लोग कर रहे हो। सच्चाई आएगा ना, सच्चाई का खिलाफ डुप्लीकेट भी होना है। हालेलुया। आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 2 वचन पढ़ो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। पौलुस बोल रहा है, फिर से पढ़ो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। मसीह यीशु में जो कलीसिया पवित्र किया है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए हम लोग को बुलाया है। आमीन। कलीसिया हम लोग को क्यों बुलाया? हम लोग को पवित्र करने के लिए बुलाया। और उन सब के नाम, उस सबका नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। झगड़ा नहीं करता है, प्रार्थना करना चाहिए। मैं आप लोग का विरोध में बोला नहीं है, मैं बाइबल का वचन से बोल रहा है। सुनो, और चलना नहीं चलना आप लोग का है। इसलिए आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं। 3 वचन पढ़िए। हमारे पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहेगा। आमीन। हालेलुया। ये संदेश जितने भी लोग सुनता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का शांति जरूर आप लोग को मिलेगा। जरूर इस वीडियो को ज्ञान से देखो, अच्छा से हम लोग का जिंदगी को सुधार लो। किसी से दुश्मनी मत लो, किसी के बारे में चुगली मत लगाओ, किसी से लेन देन मत रखो। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। किसी को भी हम लोग धोखा मत दो, किसी को भी बुराई मत करो। भलाई नहीं कर सकता, बुराई बिल्कुल मत करो। आमीन। आमीन। वचन हम लोग को समझा रहा, उनके अनुग्रह, उनका समाधान हम लोग के साथ में हमेशा बना रहना, क्या तो किसी से भी दुश्मनी मत लो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।